आइए आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान से प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन चैप्टर से जो है हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब किस पदार्थ से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, जल से लेंस बनाया जा सकता है, कांच से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, मिट्टी से नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। करके एक उत्तल लेंस है, उसकी क्षमता दे दिया है एक डायप्टर, तो मतलब पी का वैल्यू दे दिया है एक डायप्टर। ठीक है, और हमें पता है कि उत्तल लेंस है तो इसकी क्षमता जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी फोकस दूरी बताना है। ठीक है, तो फोकस दूरी के बराबर हम जानते हैं कि 100 कितना होता है, पी होता है सेंटीमीटर में। मतलब फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में होता है तो ये हम लोग का फार्मूला होता है कि ए बराबर 100/p हो जाए। तो जब 1 का मान क्या करेंगे, यहाँ पे 100 पी की जगह पे रखेंगे या भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमें जो है 100 ही मिलेगा। ठीक है, प्लस में 100 सेंटीमीटर मिलेगा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। करें कि एक बिंब है, उसका जो है समान साइज का क्या करना है, मतलब कि प्रतिबिंब प्राप्त करना है और वास्तविक प्राप्त करना है, तो हमें बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के अगर हम क्या करते हैं, इसके सामने अगर 2f1 पर और वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है 2f2 पर बनता है, 2f2 पर बनता है। और ये जो 2f1 होता है यह लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बराबर होता है। कितना, लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बराबर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे दे दिया है फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस करके एक गोलीय दर्पण तथा एक किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस समभवता है। करें कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी मान लीजिए किसमें है, -15 सेंटीमीटर है। करके एक गोलीय लेंस भी है जिसकी फोकस दूरी जो है मान लीजिए -15 सेंटीमीटर, दोनों की फोकस दूरी माइनस में दे दिया है। तो करें कि वो लेंस हो सकता है, कौन सा हो सकता है, वह दोनों अवतल लेंस मतलब दोनों अवतल हो सकते हैं, दोनों उत्तल हो सकते हैं। दर्पण अवतल हो सकता है, लेंस उत्तल हो सकता है, दर्पण उत्तल हो सकता है और लेंस अवतल हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पढ़ा है कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। हमने पढ़ा है कि जो अवतल दर्पण भी होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में होता है। अच्छा, उत्तल दर्पण का हमने पढ़ा है फोकस दूरी प्लस में होता है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी भी प्लस में होता है। तो ये तो हमें क्लियर है। तो जब नियम ही पता है और दोनों का जो है, जब दोनों लेंसों का जो है फोकस दूरी जब माइनस में दिया है, इसका मतलब क्या कि दोनों ही अवतल होगा, दोनों ही अवतल होगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। अच्छा, अब देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, मतलब किस लेंस का उपयोग करते हैं या किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लेंस में सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब कि जो छोटी वस्तुओं को देखने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसको जो है हम लोग उसमें कौन सा जो है दर्पण इस्तेमाल करते हैं या कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, ये बताना है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, हम लोग का sin i बट्टे sin r दिया है, sin r बट्टे sin i दिया है, sin i इंटू sin r दिया है, sin i प्लस sin r दे दिया है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला इसमें से सही हो जाएगा, क्योंकि हमने n बराबर sin i बट्टे क्या पढ़ा है, sin r पढ़ा है। ठीक है, ये पढ़ा है हमने फार्मूला। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम उत्तल लेंस यहाँ पर बना दें तो कैसा नज़र आ रहा है। देखिए, किनारे कैसा है, किनारे जो है बीच की अपेक्षा जो पतला है, या कह लीजिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, बीच में मोटा है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल लेंस का आवर्धन होता है, जैसे कि आवर्धन का फार्मूला हम जानते हैं कि m बराबर होता है v अपान u, ठीक है, लेंस के लिए, कोई भी लेंस हो। अच्छा, और दर्पण के लिए जानते हैं माइनस में v अपान u होता है, ठीक है, यही दर्पण के लिए माइनस में होता है। तो यहाँ पे किसका पूछा है, लेंस का पूछा है, तो देखिए फार्मूला कहाँ पे v अपान u, तो पहला ही हमारा मान मिल रहा है v अपान u, m बराबर v अपान u हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। कर कि फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी, कर कि एफ और आर के बीच संबंध होता है, बताइए। तो देखिए एफ और आर हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर कितना होता है, एफ बराबर होता है आर अपान टू, स्मॉल आर ले लेते हैं, आर अपान टू। तो कह रहा है कि आर अपान टू होता है, तो अगर हमें यहाँ पर टू को अगर भेज देते हैं यहाँ पे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2f, कितना हो जाएगा, आर बराबर 2f। तो हम लोग का फार्मूला ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, करके एक निर्गत किरण है, जैसे कि एक हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए एक मान लीजिए कि समतल दर्पण है, ठीक है, और इस पर एक किरण आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है, ये मान लीजिए परावर्तित किरण है, ये बीच में अभिलंब है। तो जैसे कि पता है कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो जिस प्रकार आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं, उसी प्रकार जो है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे, जिसको निर्गत कोण कहा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है, मतलब कोई अवतल दर्पण है, तो करके मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे कि भाई काल्पनिक प्रतिबिंब बने, अर्थात आभासी बने, सीधा बने और बड़ा बने, ठीक है। तो हमें पता है कि अवतल दर्पण हमेशा तो उल्टा बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण के सामने एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो होता है एफ और पी के बीच, अर्थात दर्पण और फोकस दूरी के बीच, अर्थात फोकस दूरी और दर्पण के बीच रखेंगे। तो देखिए दर्पण और उसके फोकस दूरी के बीच, मतलब पहला ही ऑप्शन हम लोग का इसमें सही हो जाएगा। दर्पण और उसके फोकस के बीच क्या करेंगे, जब वस्तु को रखेंगे तो जो है काल्पनिक, सीधा और आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, कर किस दर्पण के द्वारा, कौन सा दर्पण होगा, मतलब कि जो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो हमारे इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या करता है, ये हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, पता है ना, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, अवतल दर्पण देख लेते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक बनाता है, अब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, ठीक है, और सीधा जब बनाता है तो बड़ा बनता है। समतल दर्पण जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु ध्यान रहे कि जो हम लोग का ये जो उत्तल दर्पण होगा ना, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ही हम लोग का सही जवाब होगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो जो उत्तल दर्पण हम लोग का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण है, किस प्रकार का, अभिसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण है। अभिसारी और अपसारी दोनों है, मतलब कि आपको बताना है कि ये जो है किस प्रकार का दर्पण है, ये अवतल दर्पण जो है किस प्रकार का दर्पण है, ये अभिसारी दर्पण है कि अपसारी है, कि अभिसारी और अपसारी दोनों है। मतलब कि जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती हैं, तो क्या ये प्रकाश किरणों को एक जगह पर केंद्रित करता है कि एक जगह से एक केंद्र से ये फैलाते हुए प्रकाश जो है बताता है। तो इस जो है क्वेश्चन का जवाब जो है आपको देना है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, कि आपको बताना है कि अवतल लेंस जो अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण है कि अपसारी दर्पण है, ये अभिसारी अपसारी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो है आपको जवाब देना है, ठीक है। बस इतना ही तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 तक।